Assalamu alaikum everyone. Welcome to learning program. Today lecture is about theories of the sports psychology or the theoretical orientation of the sports psychology. So students, आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने लर्न करनी है बहुत ही सिंपल हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी theories of the psychology को अंडरस्टैंड किया हुआ है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अंडरस्टैंड नहीं किया वो आज के लेक्चर में हर theories को थोड़ा थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि हर जो theory है वो उसको आपने कैसे अप्लाई करना है। सिंपली अगर आपको थेरीज आती हैं ऑलरेडी साइकोलॉजी की, तो उसमें क्या होगा, आपने हर थेरीज को उठाना है और उसको लिंक कर देना है स्पोर्ट के साथ, स्पोर्ट साइकोलॉजी के साथ। जब भी आप अपनी साइकोलॉजी की कोई भी थेरीज को लिंक करेंगे तो उसे आपके अप्लाई करने का वे भी पता होना चाहिए कि आपने किस फील्ड में उसे अप्लाई करना है। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थेरीज आ जाती है हमारे पास बिहेवियर थेरी, जिसे हम लर्निंग थेरी भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्लासिकल ऑपरेंट एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग आ जाती है। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ रही होगी। बिहेवियर थेरी स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलमोस्ट 7 या 6 थेरीज हैं साइकोलॉजी में। वन बाय वन मैं आपको सब स्टडीज करवा दूंगी, बट आपको मैं पहले ये बता दूं कि हर जो सी भी आपने थेरीज पहले से अंडरस्टैंड की हुई है, चीज वही है, बात वही है, बिल्कुल सिंपल है बात, लेकिन आपने उसे क्या करना है, आपने उसको जब अप्लाई करना है, अगर आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसको स्पोर्ट के साथ लिंक कर देना है। तो फर्स्टली अगर बिहेवियर थ्योरीज को अगर हम देखते हैं, बिहेवियर वाले हमेशा और किस चीज पे बेस कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व द बिहेवियर। जब भी हम बिहेवियर थ्योरीज को अप्लाई करते हैं अपने क्लाइंट पे, तो हम उसका ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर को, और उसके बिहेवियर से जो चीजें हम लर्न करते हैं दैट इज द ऑब्जर्वेशन लर्निंग या आपकी बिहेवियर लर्निंग। ठीक है। अब सेकेंडली उन्होंने कहा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं है, एक्चुअली अप्लाई होती है, एप्लीकेशन होती है, किस जगह पे ये थ्योरी अप्लाई हो रही है, किस जगह हम इसे यूज कर रहे हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है आपने उस चीज को किस जगह पे लाई करते हैं या अप्लाई करने के लिए आप उसे यूज करते हैं। तो अगर हम बिहेवियर थ्योरी को देखें तो वो हमारे सोशल लर्निंग ऑफ एटीट्यूड, जब हम किसी स्पोर्ट के पर्सन के अंदर बिहेवियर लर्निंग कर रहे होंगे, उसको हम उसकी सोशल लर्निंग ऑफ एटीट्यूड पे वर्क करेंगे, पर्सनैलिटी पे और एग्रेशन पे। इन 3 चीजों पे वर्क करने के लिए हमें उस पे कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी होगी, बिहेवियर थ्योरी। नेक्स्ट आती है कोग्नेटिव। एज यू नो, कोग्नेटिव वाले बेस कर रहे होते हैं, किस चीज पे फोकस होता है उनका, मेंटल प्रोसेस पे, आपके माइंड की जो फंक्शनिंग हो रही होती है उस पे आपका बिहेवियर बिहेवियर कह रही हूँ, कंट्रोल होता है, आपने उसको देखना होता है। मेंटल प्रोसेस जितने भी होते हैं उसके थ्रू जितना बिहेवियर उसका चेंज हो रहा होता है, जितने इमोशन चेंज हो रहे होते हैं, जिस तरीके से चेंज हो रहे होते हैं, आपने उन चीजों को जब स्टडी करना होता है दैट यू कैन बी से कि आप कोग्निटिव थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं या कोग्निटिव थ्योरी पे वर्क कर रहे हैं। तो कोग्निटिव एंजाइटी पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और कोग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द मोटिवेशन, किसी पर्सन को, किसी स्पोर्ट्स के पर्सन को जब आपने मोटिवेट करना होता है देन यू अप्लाई ऑन द कोग्निटिव थ्योरी। एंड अगर किसी पर्सन के आपने एंजाइटी को दूर करना होता है देन यू आल्सो अप्लाई ऑफ द कोग्निटिव थ्योरी। थर्ड वन आती है साइकोडायनामिक। साइकोडायनामिक वाले किस चीज पे बेस करते हैं, आप लोगों को अगर थेरीज आती हैं तो वो बेस करते हैं अनकॉन्शियस ऑफ द माइंड, आपके माइंड का वो लेवल जो अनकॉन्शियस पे होता है। आपकी जितनी भी एक्सपीरियंस जो आपके अर्ली चाइल्डहुड में होती हैं या आपके इंस्टिंक्ट में होती हैं, वो आपके अनकॉन्शियस में बरीड हो जाती हैं, और अनकॉन्शियस में बरीड होने की वजह से उस पर जो आप थेरीज अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड द साइकोडायनामिक थेरी। अगर ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने इस पे बहुत लॉन्ग लेक्चर जो है अपलोड किए हुए हैं, इसलिए बहुत ही शॉर्ट ये एक बात आपको यहाँ पे कंफर्म बता दूं कि ये जो लेक्चर है ये लॉन्ग में आ सकता है, थेरीज ऑफ द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। आपने घबराना नहीं है, साइकोलॉजी में किसी भी लेवल पे, किसी भी डिसिप्लिन में आपकी सब डिवीजन आती हैं, तो उसमें अगर आपकी थेरीज आती हैं तो स्टूडेंट्स साइकोलॉजी में 6 थेरीज यही हैं, लेकिन बस मैंने आपको जैसा पहले भी बताया उसे आपने साथ लिंक
कर देना है उस फील्ड के साथ, जिस फील्ड का उसके साथ नाम लग जाएगा। जैसे कि साइकोलॉजी का थेरीज वही है। देखिए साइकोडायनामिक अगर आप साइकोलॉजी में लर्न करते हैं देन भी इज कॉल्ड टू अनकॉन्शियस माइंड। अगर आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कर रहे हैं तब भी वो कह रहे हैं फोकस हमने किस चीज पे करना है इस थेरी में, अनकॉन्शियस माइंड पे। बट आपने उसे एग्जाम्पल देते हुए बता देना है कि स्पोर्ट्स के कोई पर्सन है हमारे पास जो जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हुई। देखें अगर कोई पर्सन ऐसे है, हमारे पास क्लाइंट आया है स्पोर्ट्स का कि उसकी जो है चाइल्डहुड जो प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वही रिसॉल्व नहीं हुई, देन यू अप्लाई ऑन द साइकोडायनामिक थ्योरी। ठीक है ना, आपने उसकी पर्सनैलिटी को ग्रो अप करना है। तो अनकॉन्शियस फैक्टर अगर उसके एटीट्यूड में है या एग्रेशन में है, अगर वो गुस्सा कर रहा है, अगर उसका एटीट्यूड बहुत फॉल है और उसकी रीजन उसके अनकॉन्शियस लेवल की है, उसके चाइल्डहुड लेवल की है, देन यू अप्लाई ऑन द साइकोडायनामिक। नेक्स्ट आती है ह्यूमन स्ट्रिक। ह्यूमन स्ट्रिक वाले किस पे फोकस करते हैं? ये ह्यूमन पोटेंशियल पे एंड ग्रोथ पे। देखें मैं हमेशा ह्यूमन स्ट्रिक का लेक्चर देते हुए ये बताती हूँ, हर पर्सन के अंदर एक एबिलिटी होती है और वो एबिलिटी हर दूसरे पर्सन से मुख्तलिफ होती है। सो कभी भी आप अपने आप को ये मत समझें कि मैं ये काम नहीं कर सकती। हो सकता है आप वो काम नहीं कर सकते, वाकई में नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ और न्यू कुछ कर सकती हैं। तो ये एक पोटेंशियल होता है हर पर्सन के अंदर और उस पोटेंशियल को आपने जल्द ही अपने अंदर ढूंढना है और उसको जो है ग्रो करना है। ठीक है, ह्यूमन स्ट्रिक वाले अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं और आप उसे अपने ऊपर अप्लाई करें तो आप एक बहुत ही आपको पॉजिटिव वे मिलेगा अपनी लाइफ को चेंज करने का। तो ह्यूमन पोटेंशियल पे भी ह्यूमन स्ट्रिक वाले जो है बेस करते हैं। वो कहते हैं अगर आपकी कोई भी मोटिवेशन है और आपने उसे अचीव करना है, देखें अगर आप स्पोर्ट्स से इसे अब लिंक करके आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई ऐसा पर्सन है स्पोर्ट्स का जो कहता है कि मैंने जो है विन होना है, मैंने जो सा है ये मैच को अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए जो आपने उसे मोटिवेट करना है, दैट इज द अप्लाई ऑफ द ह्यूमन स्ट्रिक जो है थ्योरी। आपने उसकी मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए ह्यूमन स्ट्रिक की जो सी है थ्योरी को अपनाना है। नेक्स्ट आती है आपके पास फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल वाले ये एक थ्योरी नहीं है, लेकिन ये जब आपकी एक्स्ट्रा थ्योरीज आ जाती हैं उसके अंदर अप्लाई होती है। ठीक है, इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बायोलॉजिकल है। आपकी बायो जितने भी आपकी बॉडी से लिंक है, स्पेशली हार्मोन्स, अगर आपके हार्मोन्स लेवल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो उससे जो इफेक्ट आते हैं लाइक द एग्रेशन आ जाना या आपका बहुत ज्यादा पुरस्कून हो जाना या आपका एकदम से रोने लग जाना, ये सारी चीजें जब हार्मोन्स की जो उनसे बैलेंस डिस्टर्ब होता है ना, तो उससे ये प्रॉब्लम सारे क्रिएट होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल वाले जो हैं वो फिजिकली बॉडी पे, ये स्पोर्ट्स है तो इसलिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में फिजियोलॉजी इज द मेजर पार्ट होता है, क्योंकि आपकी फिजिकली जो है फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है। तो ये आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? आप ट्रेड थेरीज आती हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, और उसके बाद सोमैटिक एंड एंग्जाइटी एंड अराउजल, आपने किसी चीज़ को अराउज करना है या आपने उसको जो है रिप्रेस करना है एंग्जाइटी को, देन यू अप्लाई ऑन द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। लास्ट वन है हमारे पास सोशल थ्योरी। सोशल के अंदर आपने क्या फोकस करना होता है? आपने लोगों के आपस के रिलेशन, इंटरपर्सन और इंट्रा पर्सन, दोनों तरह के जो ग्रुप होते हैं आपने वो देखने होते हैं और आपने सिचुएशंस देखनी होती हैं जो कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस में इफेक्ट कर रही होती हैं। इसे अप्लाई कहाँ कर सकते हैं आप इसे सोशल फैसिलिटेट में कर सकते हैं, टीम मेंबरशिप में कर सकते हैं। देखिए टीम बनाना भी बहुत टफ होता है और टीम को मेंटेन करना उससे ज्यादा टफ होता है। सो आपने उस सब चीजों को मेंटेन करने के लिए ये अप्लाई करनी होती हैं डिफरेंट थ्योरीज। सो स्टूडेंट, आई थिंक सो आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। और आपको एक पिछले लेक्चर से रिलेटेड बता देती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जो उनसी अप्रोचेस हैं वो शॉर्ट हैं या लॉन्ग है। सो स्टूडेंट्स, वो शॉर्ट के लिए है और ये जो थ्योरीज हैं ये लॉन्ग है। फर्स्ट चैप्टर में आपके ऑलमोस्ट 2 लॉन्ग्स हो गए हैं, एक हिस्ट्री और एक आपकी थ्योरीज, और जो अप्रोचेस हैं और छोटी छोटी चीजें हैं वो आपकी तमाम शॉर्ट के लिए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपका आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूंगी, उसमें आपकी मजीद थ्योरीज हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। सो अल्लाह हाफिज।